So, what's up, guys? Welcome to TechHood, and I hope you all are doing well. As you've already seen in intro, that there are two patterns mentioned over there. Might wondering how to approach and how to solve these kinds of patterns using for loop in C++. Um, let me know in the comment section if you already know the approach. If you don't know, कोई बात नहीं. हम इस वीडियो में यार हम अप्रोच देखने वाले हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ऐसे पैटर्न्स प्रिंट करेंगे यूजिंग फॉर लूप. और अगर यार आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो गो चेक इट आउट. उसमें मैंने एक बेसिक फॉर लूप का क्वेश्चन किया था और पैटर्न प्रॉब्लम ही था. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स मूव. These my doubts make it hurt. सो एज यू गाइस कैन सी वी हैव पैटर्न टू प्रिंट. ये हम पैटर्न प्रिंट करने वाले हैं. तो एक बार कोड स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं. तो सबसे पहले हमने बॉयलर प्लेट को इंक्लूड कर लिया है और सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ रोज़ का इनपुट लेंगे. तो इंट एन और नंबर ऑफ रोज़ को मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ और सी आउट एंटर द नंबर ऑफ रोज़. ठीक है, सीन एंड इतना क्लियर होगा और एक लाइन ब्रेक दे देते हैं. सही है. तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने सर्टेन नंबर ऑफ़ रोज़ का इनपुट लिया. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, 1 2 3 4 5. ठीक है, तो हमने एक नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए इनपुट लिया जो कि n है. अब हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे. हमने रोज़ का इनपुट तो ले लिया, अब रोज़ के ट्रैवर्सल के लिए भी हमें कुछ लेना पड़ेगा. तो हम लूप चलाएंगे रोज़ के इनपुट के लिए. तो फॉर इंट, इसे रो के नाम से दे देते हैं. रो इक्वल्स टू, रो 1 से स्टार्ट होगा रो, और कहाँ तक चलेगा यार ये अगर जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ है हमारी n नंबर ऑफ़ रोज़ है तो रो का जो ट्रैवर्सल होगा वो रो इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होके और रो इक्वल्स टू n तक जाएगा. क्लियर होगा आई गेस. ठीक है, ये हो गया. अब इसके बाद जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है समझने के लिए. तो देखते हैं क्या होगा. अब ये सिंपल पैटर्न नहीं है यार, इसमें एक बेसिक कंसेप्ट यूज़ होगा जो हमें देखना पड़ेगा. और आने वाले क्वेश्चंस में भी हम और भी ऐसे क्वेश्चंस देख रहे होंगे जिसमें सिंपल यही वाला कंसेप्ट यूज़ होगा जो भी बताने जा रहा हूँ मैं. तो कंसेप्ट क्या है, तो कंसेप्ट बहुत ज़्यादा सिंपल है. जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये एक पैटर्न है, स्टार पैटर्न दिख रहा होगा. लेकिन इन स्टार पैटर्न को प्रिंट करने से पहले हमें कुछ और भी प्रिंट करना होगा. यस, यू कैन से राइट, हमें कुछ स्पेसेस भी प्रिंट करनी होंगी. जो आपको ये स्पेसेस दिख रही होंगी, ये वाली स्पेसेस. तो सबसे पहले हम इन स्पेसेस को प्रिंट कर रहे होंगे. ठीक है, तो लूप लगाते हैं स्पेसेस के लिए और इन स्पेसेस इक्वल्स टू 1 स्पेसेस लेस दैन. और एक मिनट गलत हो गया. तो स्पेसेस को मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर आप देख पा रहे होंगे जितनी हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 5, 1 2 3 4 5. तो 5 नंबर ऑफ़ रोज़ है और हमारी स्पेस कितनी होगी उस हिसाब से. तो हमारी स्पेस होगी, अगर आपको दिख रहा हो तो 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस. तो इसका अगर मैं रिलेशन बनाऊं तो रिलेशन क्या बनेगा नंबर ऑफ़ रोज़ का. नंबर ऑफ़ रोज़ का रिलेशन बनेगा n माइनस रो. ठीक है, या फिर इसे कह लो n माइनस करंट रो. जो मेरी करंट रो चल रही होगी, अभी करंट रो मेरी पहली है तो, और n मेरी टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 5. तो 5 माइनस करंट रो मतलब 5 माइनस 1 पहली रो है. तो मेरे कितने नंबर ऑफ़ स्पेसेस प्रिंट होंगे 4. तो 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4. तो 4 प्रिंट होंगे. ऐसे अगली के लिए अगर देखें हम तो n कितना है हमारा 5. तो 5 माइनस और करंट रो कौन सी है दूसरी, तो 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3. तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्पेसेस हैं वो 3 है. 1 2 3, 3 स्पेसेस होंगी. ठीक है, तो मुश्किल नहीं है. देखो 1 2 3 और अगले वाले के लिए ऐसे ही सेम. तो टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितनी है 5. करंट रो कौन सी है थर्ड. तो 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2.
तो कितनी स्पेसेस प्रिंट होंगी, 1 2। ठीक है, अब हम लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्पेसेस का हमें वो देखना है। तो स्पेसेस का जो लूप है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। अगर आपको दिख रहा हो, ये देखो यहाँ पे 4 हैं, फिर 3 है, फिर 2 हैं, फिर 1 है, फिर 0 है। तो हमें समझ आ गया कि जो लूप है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है स्पेसेस का। तो उसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो स्पेसेस कितने से चल रही हैं, n माइनस रोज से, क्लियर है। और स्पेसेस कहाँ तक चल रही होंगी, स्पेसेस चल रही होंगी 0 तक, क्योंकि नेगेटिव तो जाएंगे नहीं। और स्पेसेस घट रही हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो स्पेसेस माइनस माइनस। आई होप समझ आ गया होगा। और अब प्रिंट लूप हमने लगा दिया, स्पेसेस को प्रिंट भी करवा लेते हैं। फुल प्रिंट हो गया। अब राइट आफ्टर स्पेसेस हम क्या प्रिंट कर रहे होंगे, स्पेसेस के जस्ट बाद हमें स्टार पैटर्न प्रिंट करना है। तो एक बार मैं इसे रब कर देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी। ठीक है, तो अब उसके बाद हम स्टार्स प्रिंट कर रहे होंगे। तो स्टार्स कैसे प्रिंट कर रहे होंगे, अगर आप स्टार्स को देखो तो स्टार्स हम प्रिंट कर रहे होंगे कॉलम के अकॉर्डिंग। ठीक है, और हर बार कितनी नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट होंगे एक कॉलम के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 5। जितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं उतने मेरे कॉलम्स प्रिंट होंगे हर बार। तो 1 से स्टार्ट होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा स्टार, फिर चौथा स्टार, फिर 5वां स्टार। ठीक है, और हर एक कॉलम को प्रिंट करने के बाद फिर नेक्स्ट लाइन में जंप आएगा। ठीक है, फिर उसमें भी सेम वर्क हो रहा होगा, फिर नेक्स्ट लाइन में जंप आएगा, फिर उसमें भी सेम वर्क हो रहा होगा, फिर नेक्स्ट लाइन में जंप आएगा, फिर नेक्स्ट। ठीक है, तो सेम है। तो फॉर इसको मैं नाम दे देता हूँ कॉलम, या फिर स्टार नाम दे देते हैं। स्टार को प्रिंट कर रहे हैं, तो स्टार कहाँ से मेरे स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से, और स्टार मेरे कहाँ तक जा रहे हैं, एंड तक, और स्टार प्लस प्लस। क्लियर होगा आई गेस। स्टार प्रिंट करा दिया। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, स्टार की जगह आप कोई भी मनचाहा अगर सिंबल देना चाहते हैं कुछ भी दे सकते हैं, डॉलर हो गया, कुछ भी हो गया, कोई नंबर हो गया। तो अभी हम स्टार ही दे रहे हैं। ठीक है, सेमीकोलन। अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो आप स्पेस भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी मैं स्पेस नहीं दे रहा। ठीक है, तो जैसे ही एक कॉलम कंप्लीट होगा, एक कॉलम का ट्रैवर्सल कंप्लीट होगा, ये वाला कंप्लीट होगा, फिर नेक्स्ट रो, तो नेक्स्ट रो में जंप हो जाएगा जैसे कॉलम का ट्रैवर्सल कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद दोबारा नेक्स्ट रो। लेकिन वो ये पूरा ट्रैवर्सल कैसे चलेगा, सबसे पहले स्पेस का लूप, फिर उसके बाद रो का लूप। ठीक है, सॉरी, कॉलम का लूप स्टार के लिए, सबसे पहले स्पेस का लूप, फिर रो कॉलम का लूप स्टार के लिए, और देन उसके बाद नेक्स्ट रो, फिर सेम वर्क होगा, स्पेस का लूप, फिर कॉलम का लूप स्टार के लिए, देन उसके बाद नेक्स्ट रो, फिर सेम वर्किंग चलेगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लाइन ब्रेक दे दूँगा, सिंपल। ठीक है, तो अब मेरा कोड कंप्लीट हो चुका है यार। एक बार देख लेते हैं कुछ मिसिंग तो नहीं है, आई गेस कुछ मिसिंग नहीं है। तो एक बार प्रिंट करके देखते हैं, लेट्स प्रिंट इट। क्या एरर आ रहा है, ओह यहाँ पे रोज़ हैं, मैंने रो लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने रोज़ ले लिया, तो रो नेमिंग में दिक्कत आ गई, ज़्यादा कुछ नहीं है। और स्पेसेस भी हैं, किधर है, AC स्पेसेस। ठीक है, तो आई गेस रिजॉल्व हो गया, सिंपल है। तो एंटर दी नंबर ऑफ रोज, 5 नंबर ऑफ रोज एंटर करते हैं, तो बिल्कुल सही पैटर्न प्रिंट हो रहा है, 1 2 3 4, 4 का गैप। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से 1 का गैप, फिर यहाँ से 2 का गैप, फिर यहाँ से 3 का गैप, फिर यहाँ से 4 का गैप। बिल्कुल सही पैटर्न प्रिंट हो रहा है।
तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिंट दिस काइंड ऑफ पैटर्न। और यार अगर आपको समझ नहीं आया तब भी आप कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगली वीडियो में या फिर अगली वीडियो में हम कौन सा पैटर्न प्रिंट कर रहे होंगे, जो हमारा सेकंड पैटर्न था जो हमने स्टार्टिंग में इंट्रो में देखा था, तो वो पैटर्न हम प्रिंट कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, तो आई होप समझ आ गया होगा। तो टिल देन, और हाँ एक बार चलो एक और प्रिंट करके देख लेते हैं। सपोज लेट्स से 10 रोज़ के लिए, 10 रोज़ के लिए भी बिल्कुल सही पैटर्न प्रिंट हो रहा है। सो आई होप समझ आ गया होगा। सो या गाइस, आज के लिए बस इतना ही, एंड आई होप इट गिव्स यू अ बेसिक इंट्यूशन ऑफ द कंसेप्ट फॉर द प्रॉब्लम। एंड यार आने वाली वीडियोस में हम और भी ऐसे क्वेश्चंस को देख रहे होंगे और भी ऐसे कंसेप्ट्स को समझ रहे होंगे। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम अमेजिंग एंड कूल फैक्ट्स रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ C++ कि रियल वर्ल्ड में C++ को कहाँ इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे उसका यूज़ होता है। सो अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो गो check it out, and if you haven't subscribed the channel yet, do subscribe and hit the bell icon. So till then,